अब आगे रुख करते हैं अब हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स का, जहां पर एक तरफ तो हम देख रहे हैं दूसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं, कहीं पर कुछ एक ऑर्डर की खबरें भी हैं। किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए खबरों वाले शेयरों पे नजर डालते हैं। आइए एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। तो आज की पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं उसका विश्लेषण करते हैं। सिप्ला, शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। दूसरी तिमाही मुनाफा 43% बढ़ करके 1130 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय में भी उम्मीद से बेहतर रही है और यहाँ पर भी हमने देखा कि इजाफा देखने को मिला है। करीब 14% के आसपास, 14.6% के आसपास कंपनी की आय बढ़ी और ये बढ़ करके 6678 करोड़ रुपए रहे। चूंकि नतीजे उम्मीद से बेहतर थे तो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर जो टारगेट थे, रेटिंग को बढ़ाया गया है, लक्ष्य को बढ़ाया गया है। नुआमा ने बाई रेटिंग के साथ अब कंपनी पर लक्ष्य बढ़ा करके 1350 रुपये कर दिया है। इसके अलावा और भी मोतीलाल ओसवाल ने 1450 रुपये लक्ष्य कर दिया है। तो ऐसे ही कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से लक्ष्य बढ़ाया गया है, जिसके चलते आज सुबह से मोमेंटम में है शेयर। अभी भी 2% ऊपर है, 1199 के आसपास चल रहा है। सर, अभी आप की नज़र में क्या अभी यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है सिप्ला में? देखिए, मैं दोनों चीजें एक्सेप्ट करता हूं हमेशा। सिप्ला, अगर आपको याद हो तो विपुल जी, हम लोगों ने 950 9 और 1050 पे भी चर्चा हुई थी और इस स्टॉक को रिकमेंडेशन पे भी दिया गया था। 1250 का लक्ष्य था। तो अभी मुझे लगता है थोड़ी इतनी जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा फिर से करेक्शन आएगा और एक बार को 1100 और 1080 के आसपास आता है तो बेस्ट लेवल है। देखिए, आपकी मर्जी है, आप उसको खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि गिरने वाला है आगे बहुत ज्यादा। अपसाइड टारगेट 1500 के 50 के आसपास के देखने को मिलेंगे, लेकिन बेस्ट लेवल तो अपने को ढूंढने पड़ेंगे ना, और बेस्ट लेवल पे खरीदेंगे तो अच्छे रिटर्न आएंगे। तो अगर बहुत ज्यादा है कि आपको खरीदना ही है, थोड़ा ले लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ 5% ही लूंगा। अगर लेना है तो मैं 1100 और 1100 से लेके 1000 के बीच में लूंगा, जिससे कि मुझे बेहतर रिटर्न मिले। जी, चलिए अब अगली कंपनी पर नजर डालते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं, तो स्क्रीन पर लेकर के आइए अगली कंपनी, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि खबरों के चलते मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है पिरामल, एक और फार्मा की कंपनी, यहाँ पर भी कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ करके रहा 5 करोड़। पिछले आपको बता दें साल जो है कंपनी जो है 37 करोड़ रुपए के घाटे में थी और ये घाटे से मुनाफे में आई है। पिछले साल 37 करोड़ रुपए का घाटा था। तो यहाँ पर भी नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं और उसके चलते एक मोमेंटम यहाँ पर शेयर में देखने को मिल रहा है। आय में भी हमने देखा अच्छी बढ़त देखने को मिली है, करीब 11% के आसपास कंपनी की आय बढ़ी है और ये बढ़ करके 1911 करोड़ रुपए रही है। अच्छे नतीजों के चलते 3% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है सुबह से ही, और अभी भी हम देख रहे हैं 3.25% ऊपर, 95 रुपये 65 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। सर, पिरामल फार्मा शानदार नतीजों के चलते मोमेंटम, ये कितना आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, बस इतना ही था, जितना था वो इतना ही था। नतीजों के बाद अभी वेट करिए, थोड़ा करेक्शन आता है और करेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि 5% तक अभी आएगा। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा में भी हम देख रहे हैं कि खबरें हैं जिसके चलते यहाँ पर मोमेंटम है। खबर ये है कि कंपनी को एनएचएआई से 4428 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है और ये आपको बता दें कि NH44 को लेकर के मिला है। और नए ऑर्डर मिलने के बाद अब कंपनी का जो एसेट बेस है वो बढ़ करके हो गया है 75,000 करोड़ रुपए और पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऑर्डर जो मिला है NH44 के 300 किलोमीटर के मार्ग का जो है मेंटेनेंस करना है, उसका रखरखाव करना है, ऑपरेशन भी करना है उसमें। तो ये तमाम चीज़ों के लिए ऑर्डर मिला है और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में करीब करीब 6% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। लगातार मोमेंटम में है सर आईआरबी इंफ्रा। अभी भी ऊपरी स्तर से तो हल्का हुआ है, लेकिन 4% की तेज़ी अभी भी बनी हुई है शेयर के अंदर। आप कैसे देख रहे हैं सर, अभी और ज़्यादा खरीदारी की जा सकती है यहाँ पर? देखिए, इस समय अगर मैं बात करूं तो आईआरबी लगभग अपने 7 साल के हाई पे निकला है और अब यहां से इसका मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। और इनफैक्ट आईआरबी इंफ्रा के साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आज का चुन चुन के स्टॉक जो है वो स्पेशल है। हमने रियल एस्टेट के और इंफ्रा के ही स्टॉक्स की चर्चा करी कि किसको लेना है और किसको अवॉइड करना है। मैं थोड़ा उसमें भी टाइम लूंगा, आपको अवॉइड करने वाले स्टॉक भी बताऊंगा, लेकिन आईआरबी फिलहाल तो अभी जो मोमेंटम इसमें बाय करके अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखते हैं तो मुझे 42-43 रुपए अभी दिखाई दे रहा है। हम्म, ये यहाँ पर रणनीति होगी। चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है और अगली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कंपनी के नतीजे आए, नतीजे अच्छे रहे और रिलायंस के चलने पर हम देख रहे हैं बाजार में भी एक उत्साह बना और लोअर लेवल से बाजार में आज जो रिकवरी देखने को मिली है। दूसरी तिमाही का मुनाफा 29.7% बढ़ करके 19,878 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो ये 2.52 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके 2.55 लाख करोड़ रुपए रही है।
अब जरा अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से देख लेते हैं क्या आंकड़े कर रहे हैं। तो रिलायंस रिटेल का जो मुनाफा है वो 21% बढ़ करके 2790 करोड़ रुपए रहा। रिलायंस जियो की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि करीब 12% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये बढ़ करके 5297 करोड़ रुपए रहा। तो नतीजे अच्छे रहे हैं, उम्मीद से बेहतर नतीजे हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज रिलायंस में जो है मजबूती देखने को मिल रही, करीब 2% के आसपास की। सर, जब से डिमर्जर हुआ है उसके बाद से शेयर चल नहीं रहा, काफ़ी सारे लोग जो है वो परेशान हैं। तो क्या ये दूसरी तिमाही के नतीजे कुछ ऊर्जा भर पाएंगे रिलायंस के अंदर? लगता है कि अब थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलेगी यहाँ। देखिए, मैं अगर कहूंगा वेरी प्रैक्टिकली अगर टारगेट के हिसाब से देखो तो मुझे लगता है कि 2100 से पहले फिलहाल निवेश 2160 के पहले नहीं बनानी चाहिए। रिजल्ट की वजह से थोड़ा पुल बैक जरूर आ सकता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। और अभी इस समय रिलायंस को, अगर आपको याद हो विपुल जी, तो हम लोगों ने जब भी डिस्कशन किया है, जब अभी कुछ दिन पहले 2400 पे हो रहा था, 2450 2500 पे भी आपके यहाँ पे क्वेरी थी, तब भी मैंने कहा कि थोड़ा सा रुकना है। तो अभी रुकने वाला टारगेट जो है ना वो आया नहीं है, अभी 2160-50 के आसपास आएगा, तब फिर वहां पर सोचेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। और ऐसा नहीं है, रिलायंस मार्केट लीडर जरूर है, लेकिन इस समय अभी फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है 1-2 महीने में कुछ इसमें निकलने वाला नहीं। चलिए अब अगले शेयर पे नजर डालते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं। और यहाँ पर अगली कंपनी स्वान एनर्जी है, जहाँ पर कि एनसीएलटी से रिलायंस नेवल की खरीद इन्होंने पूरी कर ली है। इन्होंने समय मांगा था रकम इकट्ठा करने के लिए नवंबर तक का, अब लेकिन उससे पहले ही इन्होंने 231.4 करोड़ रुपए में रिलायंस नेवल को खरीदा है। और ये इस खरीद के बाद से कंपनी इस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी बन जाएगी, क्योंकि कमर्शियल और नेवल डिफेंस की अग्रणी कंपनी बनेगी इस नई खरीद से। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्वान एनर्जी के अंदर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इस तरह काफ़ी सारे बज़ यहाँ पर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट की निगाहों में भी ये शेयर चमका है। इस समय अब 5% से ज़्यादा की मजबूती 390 391 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में सर 65-66% के आसपास का रिटर्न स्वान एनर्जी के अंदर देखने को मिला है, एक साल में करीब 70-72%। आप कैसे देख रहे हैं सर ये स्वान एनर्जी को, और कितनी अभी तेज़ी इसमें आपको और बाकी दिखाई दे रही है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज का आपने एक स्टॉक तो लीक कर दिया है ओह। विपुल जी, क्योंकि देखिए, ओहो। आप लोग इसको स्वान एनर्जी से कंफ्यूज मत होइए। ये कई सेगमेंट में है। एक तो पहला एनर्जी में भी है, रियल एस्टेट में भी है, टेक्सटाइल में भी है, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी है, पेट्रोकेमिकल में भी है। तो बस बाय की कॉल तो है ही है, लेकिन मैं कॉल लास्ट में बताऊंगा। चलिए तो अभी रुक जाइए, हम पीसीआर के लोग ग्राफिक्स जो है ऑन एयर लाना चाह रहे थे, लेकिन अभी रुक लाते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं। ये कार्यक्रम के आखिर में आपको बताया जाएगा चुन चुन के हमारे खास सेगमेंट में। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा, कौन सी है, और उस पर फिर बातचीत करते हैं। वेल्सपन इंडिया पे सर टेक्निकल ब्रेकआउट है यहाँ पर। कई सारे तकनीकी जो विशेषज्ञ होते हैं उनके रडार पे ये कंपनी आजकल दिखाई दे रही है। डेली चार्ट्स पर शेयर के अंदर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एक देखने को बन रहा है। कैसे देख रहे हैं सर? आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छे मोमेंटम है शेयर, और शेयर फिलहाल अपने 20, 50, 100, 200 ईएमए के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोमवार को आज हम देख रहे हैं कि करीब 6% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी, और अभी भी अगर हम देखें तो वेल्सपन इंडिया के में मजबूती बनी हुई है। अब 8% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। शानदार एक तरफा रैली यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में सर 55% का रिटर्न, और एक साल के अंदर 100% रिटर्न, 2 गुना हो गया शेयर। अभी कितनी तेज़ी बाकी है? देखिए, इसमें तो मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि वेल्सपन 90 रुपए 92 रुपए पे मई पे रिकमेंडेशन आपको दिया था। अगर आप मई का प्रोग्राम जाकर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको, और उस पे हमने इसको चुन चुन के स्टॉक में भी रखा था। और उस टाइम पे बड़ा कंसोलिडेट करके इसने बहुत दिन तक परेशान किया, लगभग पूरा मई से जून तक सेम रेट पर खड़ा रहा, कॉन्फिडेंस बड़ा लूज कराया, लेकिन आप रिटर्न देखो, डबल हो गए पैसे वहां से। अब यहाँ से 180 का लक्ष्य दिया था, अभी 180 के लक्ष्य के लिए होल्ड करके रखिए।